में बड़े संशोधन करने जा रही है। सूत्र के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन वाला बिल लाया जा सकता है। इन प्रस्तावित संशोधनों में वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड की उन संपत्तियों का भी सत्यापन होगा जिनमें किसी भी तरह का कोई विवाद है। खबर है कि मोदी सरकार आज ही संसद में इस बिल को ला सकती है। एक रिपोर्ट आप देखिए। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगाम लगाने की तैयारी की खबर के बाद ही सियासी भूचाल आ गया। ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। वक्फ बोर्ड का फ्यूचर में भविष्य में ये खतरा होगा देश के लिए, उसकी पूरी तरह से उसकी सीमाएं खत्म की जानी चाहिए, उसकी अधिकार खत्म की जानी चाहिए। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी में है। इस बारे में संसद में मौजूदा सत्र में ही बिल पेश हो सकता है। विधेयक में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन का प्रस्ताव है और इसका मकसद है कि वक्फ बोर्डों के पास मौजूद मनमानी शक्तियों को कम करना। इसके साथ ही पहली बार वक्फ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भी क्रांतिकारी प्रस्ताव है, लेकिन इस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध की आवाजें भी अब तेज हो गई हैं। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर, कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर। ये तमाम चीज़ें जो है मुसलमान के लिए हैं। अफसोस ये है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है, कोई बिल ये लेकर नहीं आए। वक्फ एक्ट में संशोधन की खबर सामने आते ही समाजवादी पार्टी वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़ी हो गई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुस्लिमों के लिए ये कानून देश के संविधान से पास हुआ। वक्फ का ना कोई मालिक होता है, ना किसी को मालिक बनाया जाता है। ये एक उसका पहला कानून है, बल्कि उसका मालिक अल्लाह होता है, रब होता है, मालिक होता है उसका, उस प्रॉपर्टी का। अब जाहिर सी बात है कि सब लोग उसके कस्टोडियन हैं, चाहे वो मुतवल्ली हो, कस्टोडियन वो उसके केयर टेकर हो या सरकार हो। दरअसल वक्फ बोर्ड पर 100 साल से विवाद चल रहा है। अंग्रेजों ने तो इसे अवैध घोषित तक कर दिया था। वक्फ बोर्ड पर आरोप लगते रहे हैं कि इस पर ताकतवर लोगों का कब्जा है। संपत्ति कब्जे में अतिक्रमण, भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप हैं, जिसकी सबसे ज्यादा पीड़ित मुस्लिम महिलाएं हैं, क्योंकि इसमें तलाकशुदा महिला और उसके बच्चों को कोई अधिकार नहीं दिए गए। वक्फ बोर्ड के फैसले में केंद्र राज्य सरकार, अदालतें भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती और सिर्फ मुस्लिम ही इसकी संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए इस मनमानी पर नकेल कसने के फैसले का भी स्वागत हो रहा है। वक्फ का जिक्र संविधान में भी नहीं है, लेकिन है, और इसमें इतना ज्यादा करप्शन है और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं ये मजहबी जमींदार हैं, और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। इसका दरअसल किसी का इससे फायदा नहीं हो रहा है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जमीन को हड़प लिया है और वक्फ उसको करार कर दिया गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे दिल्ली का 77% जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड के अधीन है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो न्यू सेंट्रल विस्टा हो। तो इतनी ज्यादा जमीन है लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं है। मेरा हुकूमत हिंद को मशवरा है कि पूरे भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, इनमें जो करप्शन है, भूमाफियाओं से साठगांठ है, चेयरमैन, मेंबरान और अधिकारी
लोग मिल करके वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और इसको सुरक्षा प्रदान के लिए कानून बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड से जुड़े संशोधित बिल पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड की मान्यता को ही रद्द करने की मांग की। वक्फ बोर्ड की पूरी तरह मान्यता ही रद्द की जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में एक ऐसा एक संस्था है जो कहीं न कहीं मजहब के नाम पे देश को बांटने का काम करता है। वक्फ बोर्ड का देश के लिए कभी भी आपने नहीं सुना है कि कहीं प्राकृतिक आपदा आ रहा है तो उनका सहयोग है या किसी प्रकार का वो है। देश के लिए कभी कुछ नहीं करते। और भारत में रेलवे के बाद किसी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है ऐसा सुनने में आता है तो वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये वक्फ बोर्ड क्या है? ये तो एक अलग अपने ही देश में एक अलग पाकिस्तान बनाने के लिए छूट देने वाली विषय है। भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है। देश भर में 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सेना रेलवे के बाद तीसरे सबसे अधिक जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है। आंकड़ों के मुताबिक 8.7 लाख से ज्यादा संपत्ति और 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। इन जमीनों पर ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह बने हैं। वक्फ बोर्ड को ये जमीनें मुगलों के दौर में मिली और इसका बड़ा हिस्सा बंटवारे के दौरान मुस्लिमों से दान में मिला था। अब मोदी सरकार के इस प्रस्ताव से इस्लाम के नाम पर अरबों की संपत्ति और जमीन पर मनमानी के आरोपों से लदे वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित होंगी। विधेयक पारित होने के बाद भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और हस्तांतरण में बड़ा बदलाव आ जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। शूटर विकी गुप्ता के कबूलनामे से पर्दाफाश हुआ है। 2 बार सलमान पर फायरिंग नाकाम हुई थी। जो साजिश रची गई थी वो नाकाम हुई थी और पिछले साल अगस्त और नवंबर में ये साजिश नाकाम हो गई थी। लॉरेंस गैंग ने 2023 से फायरिंग की साजिश रची और 2 बार जो ये साजिश है वो नाकाम हुई थी। इस बार भी ये साजिश नाकाम हुई। इससे पहले जो खुलासा हुआ था वो ये हुआ था कि 20 लाख की सुपारी लॉरेंस बिश्नोई ने दी थी शूटर्स को, लेकिन ये जो पूरी साजिश है वो सफल नहीं हो पाई उनकी। और अब पूछताछ का सिलसिला क्योंकि चल रहा है तो कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बड़े खुलासे में जो विकी नाम का शूटर है उसने ये कबूला है कि इससे पहले भी 2 बार साजिश रची गई थी, लेकिन वो दोनों ही बार की साजिश नाकाम साबित हुई। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई की रात भारी बारिश और बादल फटने की घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। कुल्लू, मंडी और शिमला के रामपुर में प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। बादल फटने का यह खतरनाक मंजर आप देखिए। बादल फटने के बाद जो यहां पर नजारा दिखाई दिया वो काफी ज्यादा भयानक, डरावना। कुल्लू, मंडी, शिमला में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई जगहों पर संपर्क टूट चुका है 2 एडजस्ट का और नदियां उफान पर हैं। ऐसे में कई यात्री फंसे हुए हैं जो भी हिमाचल घूमने जाते हैं, जो भी कुल्लू, मंडी इन जगहों पर मौसम का मिजाज देखने जाते हैं, उसका आनंद लेने जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि इस तरीके से बादल फटेगा और बर्बादी इतने दिन बरकरार रहेगी। और ये दोनों ही तस्वीरें जहां पर लैंडस्लाइड कहीं पर तो कहीं पर नदियां उफान पर हैं। ऐसे में अभी जहां भी यात्री हैं उनको वहीं रोक दिया गया है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में क्षतिग्रस्त केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चल रहा है। रविवार को केदार घाटी से 1300 लोगों का रेस्क्यू किया गया। पिछले 4 दिनों में 10,000 से भी ज्यादा लोगों का यहां पर रेस्क्यू किया जा चुका है और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ धाम में अभी 250 और लोग फंसे हुए हैं जिन्हें आज रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो, यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब तक का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। 4 दिनों में 10,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि गौरीकुंड से आगे का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है बादल फटने की वजह से और लगातार हो रही बारिश की वजह से जो सड़कें बनी हुई थी, जिस तरीके से रास्ते बनाए गए थे वो रास्ते बह चुके हैं। इतना ही नहीं, सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता भी बह चुका है और किसी तरह
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा प्रभावित यहां पर लोग ना हो और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। अगर आपको कोई ईमेल या फिर कोई व्हाट्सएप पर दस्तावेज भेजे जिसमें जांच एजेंसियों के सील ठप्पे और तमाम चीजें लिखी हों, तो आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फंस चुके हैं। आप पर इस तरह का मामला दर्ज होगा। ये तमाम ऐसी चीजें अगर उसमें लिखी हैं तो ये खबर आप ही के लिए है, जो ये कह रही है कि जो डरेगा वही फंसेगा। डरना मना है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की चाल, ऐसे ईमेल दस्तावेज से जरा होशियार। ठगी का नया तरीका, एफआईआर का डर। जो डर गया समझो फंस गया। आपके व्हाट्सएप या ईमेल पर कहीं ऐसा कोई दस्तावेज तो नहीं आया? कोई आपको भी व्हाट्सएप करके ये तो नहीं कह रहा कि आप गलत काम में लगे हैं? चाइल्ड पोर्नोग्राफी का संगीन इल्जाम है आप पर। अगर 24 घंटे में इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आप अंदर हो जाएंगे। आप पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। और अगर ऐसा है तो डरिए नहीं, ठगी के इस नए तरीके को ऐसे समझिए। इंग्लिश में लिखा ऐसा डॉक्यूमेंट देखकर किसी के भी होश उड़ना लाजिमी है, जिस पर बाकायदा साइन है, सील लगा है, ठप्पा लगा है, जांच एजेंसीज का मोनो भी है। इस दस्तावेज का ड्राफ्ट ऐसा है कि कोई भी दहशत में आ जाए। यही है ठगों का नया पैतरा। ठग अब ईमेल और व्हाट्सएप करके ऐसे फर्जी दस्तावेज भेज रहे हैं। रायपुर के 2 व्यापारियों को जब ये डॉक्यूमेंट्स मिले तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, जिनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फंसे होने की बात कही गई थी। साइबर ठगों के द्वारा आजकल लोगों के व्हाट्सएप नंबर को प्राप्त करके उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि आपके खिलाफ कोई अपराध पंजीबद्ध हुआ है, शिकायत मिली है। इस प्रकार की चीज़ें करके उन लोगों को भय में लाकर उनसे भयादोहन कर पैसों की मांग करते हैं। पहले तो व्यापारी डर गए, लेकिन होश हवास नहीं खोया। ठगों की बातों में नहीं आए, सीधा पुलिस वालों को इस नोटिस के बारे में बताया, जिनमें एक और बात लिखी गई थी कि सेटलमेंट करना है तो 24 घंटे का वक्त है। यानी ठग मामले को रफा दफा करने की भी बात करते हैं। कभी कुरियर में ड्रग्स होने की बात करके हाउस अरेस्ट की कहानी सामने आती है, तो कभी साइबर फ्रॉड का दूसरा तरीका। मैं लोगों से यह अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार का कोई भी अगर आपके पास कोई नंबर्स आता है तो उसके साइबर में रिपोर्ट अवश्य लिखवाएं। कोई भी शासकीय डॉक्यूमेंट कोई भी व्यक्ति या संस्था व्हाट्सएप के जरिए किसी को नहीं भेजती है, और इस प्रकार की कोई भी शिकायत मिलने पर या इस प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने पर साइबर में तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराएं, ताकि हम उनके ऊपर यथोचित कार्रवाई कर सकें। शिकार का डर ही नटवरलाल का हथियार है, यानी डरना मना है। रायपुर